आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन नंबर पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फॉर अलाइड एंगल्स के बारे में बात की थी, जो आपने एक बार जरूर देख ली। एक बार अगर आपने नहीं देखी तो आपको जरूर देखना एक बार, ठीक। और यहाँ पर हम बात करेंगे 3.3 इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ बहुत सारे फॉर्मूले होंगे जिनको हम बोलते तो आइडेंटिटीज ही हैं, मगर हमने उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग नाम बनाए हैं अलग, कि ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे फॉर कंपाउंड एंगल्स, ठीक है, इस तरह से डबल एंगल के लिए, ट्रिपल एंगल के लिए, हाफ एंगल के लिए। और वो सब फॉर्मूले हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 में यूज भी करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप यही वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप 3.1 का इंट्रोडक्शन, 3.2 का इंट्रोडक्शन, मतलब जितना भी हमने पीछे पढ़ा है ना, उस सब एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर हम उन चीजों का यूज भी करेंगे और क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर यूज होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम केवल इस वीडियो में फॉर्मूले की ही बात करेंगे और एक भी फॉर्मूले को हम ड्राइव नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले को ड्राइव करना हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में तो क्या, कहीं दुनिया में किसी भी बोर्ड के किसी भी सिलेबस में नहीं है। सिर्फ हमको फॉर्मूले पता होने चाहिए, फॉर्मूले हमको याद हो। हाँ, मैं आपको याद करने की कोई पैटर्न वगैरह है जरूर बता दूंगा। वैसे जो इन फॉर्मूलों को याद करने का जो तरीका है वो होता है सिर्फ और सिर्फ इनको क्वेश्चन पे यूज करो, इनके ऊपर क्वेश्चंस करो तो ही आपको याद होंगे। और इन फॉर्मूलों को पेयर में बार बार रफ कॉपी पर लिख के देखने से भी कई बार फॉर्मूले याद होते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर, क्योंकि मैं सीबीएसई एनसीईआरटी की वीडियो बनाता हूँ, पता है आप सबको, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, वो हमारी एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, मगर वो हमको बुक में नहीं दिए गए। मगर ट्रिग्नोमेट्री की क्लास हो सकता है कि कोई स्टूडेंट्स कोई अदर बोर्ड्स का हो, उनके पास वो फॉर्मूले यूज होने हो, तो मैं आपको यहाँ पर सारे ही फॉर्मूले बता के चलूंगा। मैं आपको यहाँ पर मार्क करा दूंगा कि हाँ, ये फॉर्मूले सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स उनको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता के सारे चलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फॉर्मूले आपको आगे कभी ना कभी काम जरूर पड़ेंगे। कभी आप आगे बीटेक करोगे, बीएससी करोगे, या कोई और अदर कंप्यूटर की तैयारी करोगे, तो मैं यहाँ पर आपको सारे ही फॉर्मूले बता के चलूंगा। तो वैसे तो खैर सब ज्यादातर तो हमारे सिलेबस में है ही, दो चार ही होंगे जो नहीं होंगे, उनकी भी हम बात करके चलते हैं। प्रूफ किसी को नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, वही तीन आइडेंटिटीज जो हमने क्लास 10th में भी पढ़ी थी, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में जो पहली आइडेंटिटीज थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती थी, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और थर्ड आइडेंटिटी थी 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हमने क्लास 10th में थीटा में या फिर ए में हमने इनको याद की थी। थीटा हो, ए हो, एक्स हो, वाई हो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो, वो तो एक एंगल होते हैं, ठीक है। लेकिन क्लास 10th में हम बाउंड थे, हमारे पास जो एंगल थीटा की जो लिमिट थी वो 0 to 90 डिग्री थी। अब हमने देखा है 3.1 में, 3.2 में हम इनफाइनाइट एंगल, नेगेटिव वाले भी पॉजिटिव वाले भी सारे एंगल को कंसिडर कर रहे हैं। तो अब इन आइडेंटिटीज की रेंज बढ़ गई। अब ये एक्स यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए, एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो नहीं है, ये फंक्शन है। और फंक्शन कब डिफाइन होता है, फंक्शन अपने डोमेन में डिफाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात मेंशन करनी और आपको पता होनी जरूरी है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कब वैलिड है, जब ये एक्स साइन के डोमेन में हो और कॉस के डोमेन में हो, और दोनों डोमेन सेम ही होता है। अगर आपको ध्यान हो तो दोनों डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। तो एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, एक्स कुछ भी हो तो ये आइडेंटिटी को हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरी आइडेंटिटी अगर बात करूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर फंक्शन है दो, टेन है और सेक है, दोनों का डोमेन सेम है। अगर आपने डोमेन याद कर लिया हो तो ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब x इज नॉट इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ 5/2, ओड मल्टीपल ऑफ 5/2, 2n प्लस 1 इंटू 5/2। ये सब बातें हमने पहले की हैं कि tan और sec डिफाइन कब नहीं होते, tan x और sec x कब डिफाइन नहीं होंगे, जब जो एंगल है वो 5/2 का ओड मल्टीपल है। आपको बताया था ना मैंने, tan का डोमेन और sec का डोमेन क्या होता है, दोनों का डोमेन होता है रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 5/2। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज, हमको ऐसे करना है,
वही हमको पता हो कि x यहाँ पर 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही 1 + cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos x स्क्वायर एक्स, तो cot x और cos x का दोनों का डोमेन सेम ही है, और इनके डोमेन में क्या होता है, इन दोनों का डोमेन होता है रियल नंबर माइनस n पाई, तो यहाँ पर x n पाई नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू n पाई, ठीक। तो आइडेंटिटी वही थी, हमने कुछ चेंज नहीं किया, बस हमने यहाँ पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। वैसे हम लोग इनको यूज करेंगे, हमको चीज कभी देखने को मिलेगी भी नहीं, क्योंकि हमारे बुक में जो क्वेश्चन होंगे वो सब डोमेन में ही डिफाइन हो रखे होंगे पहले से, ठीक है। दूसरी बात, इन आइडेंटिटी से हमने थोड़ा सा चेंज करके, अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या आएगी, साइन स्क्वायर की वैल्यू इसको उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर एक्स, इसको भी याद रखना है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से cos स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूं तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर एक्स, ये भी हमको याद रखना है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ से अगर हम कहें, अगर मैं यहाँ से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करूं तो 1 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स -1, ठीक है। और अगर इस बार हम tan को उधर भेज दें तो वी कैन राइट 1 को हम कैसे ले सकते हैं, 1 को ले सकते हैं sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, ठीक। इसी से हमने 2 और निकाल ली, इससे हमने 2 और निकाल ली। ऐसे यहाँ से कर देते हैं एक बार और, कोट को उधर भेज दो तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 को हम क्या भी लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स cot स्क्वायर एक्स, और ऐसे अगर हम इस बार 1 को उधर भेज दें तो cot स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी cosec स्क्वायर एक्स -1, ठीक। तो ये 3 तो पुरानी आइडेंटिटी थी हम जो मैंने आपको बताई है, बस हमने क्या कर दिया, मैं इनका डोमेन साथ में इनका और लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 तो इससे हमने और ऑब्टेन कर ली, ठीक है। इनको नोट करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल का मतलब होता है कि 2 एंगल्स को अगर प्लस कर दें a + b, फिर चलो हम तो बात कर रहे हैं एक्स वाई में, अगर एक्स वाई 2 एंगल हैं तो x + y और x - y को बोलते हैं कंपाउंड एंगल। अगर 2 एंगल को हमने प्लस कर दिया या माइनस कर दिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या फॉर्मूले बनते हैं देखते हैं इधर। तो पहले बात करेंगे हम, पहला फॉर्मूला होगा हमारा sin x + y, ठीक है, sin x + y, साइन फंक्शन ऑफ x + y, x एक एंगल है, y भी एक एंगल है, ठीक। तो ये बात बार बार नहीं बोलेंगे कि ये डोमेन में, डोमेन तो हो गई यहाँ पर, ठीक है। x y बिलोंग्स टू r, क्योंकि हम बात कर रहे हैं साइन फंक्शन के लिए, और साइन का डोमेन क्या होता है रियल नंबर, तो यहाँ पर x y जो एंगल्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो x + y क्या होगा, साइन x + y क्या होगा, इसका फॉर्मूला ये होता है साइन x + y का साइन x इंटू cos y प्लस cos x इंटू साइन y, ठीक है, ठीक है। चलो अब अगर ऐसे ही माइनस में आया साइन x - y, साइन x - y, तो ये हो जाएगा साइन x इंटू cos y माइनस cos x इंटू साइन y। देखो हम इनको पेयर में लिखेंगे, पेयर में मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनको, ताकि आपको याद करने में पैटर्न नजर आए, याद करने में अगर आपने एक याद किया तो दूसरा याद हो जाएगा। जैसे कि साइन x + y का क्या है साइन x cos y प्लस cos x sin y, और साइन x - y का क्या है, बस जहां पर प्लस था वहां माइनस लग गया, साइन x cos y माइनस cos x sin y, ठीक। अब बात करते हैं cos के लिए, दूसरा फॉर्म देखते हैं cos के लिए, cos x + y, cos फंक्शन फॉर कंपाउंड एंगल x + y। cos में क्या होता है, cos का फॉर्मूला है cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। cos के फॉर्मूले में दोनों साथ साथ आते हैं, पहले cos फिर sin और बीच में माइनस है, प्लस वाले में माइनस है, ऐसे ही माइनस वाले में प्लस हो जाएगा, cos x - y, cos x - y इज इक्वल टू cos x cos y प्लस sin x sin y। तो इसको भी हम पेयर में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो फॉर ऑल ये चारों फॉर्मूले वैलिड है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स वाई किससे बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, ठीक होगी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई कोस एक्स प्लस वाई कोस एक्स माइनस वाई। हाँ, अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई रियल नंबर्स हैं, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि एक्स वाई तो एंगल्स हैं, समझ रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ एक्स वाई तो एंगल्स हैं और एक्स वाई में कह रहा हूँ कि बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स हैं। तो ये बात हम पहले कर चुके हैं 3.1 में 2 में कि रेडियन में जो एंगल होते हैं वो रियल नंबर ही होते हैं, ठीक है ना।
रेडियन, एंगल्स इन रेडियन एंड रियल नंबर आर सेम, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, तो चलते हैं अगले फॉर्मूले पर, इनको नोट करेंगे। अब देखते हैं tan का। ठीक है, चलो जी, tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y इज इक्वल टू tan x प्लस tan y और अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, 1 माइनस tan x इंटू tan y। tan x प्लस y इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, वेयर, अच्छा चलो पहले एक और लिख देते हैं इसका, tan का माइनस वाला, tan x माइनस y, बस उल्टा कर दो इस बार, जहां प्लस था वहां माइनस कर दो, जहां माइनस था वहां प्लस कर दो। tan x माइनस y इज इक्वल टू tan x माइनस tan y, tan x माइनस tan y इज अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो इस तरह आपको tan के फॉर्मूले याद रखने हैं, और इन दोनों फॉर्मूलों के लिए क्या होगा, x, y और x प्लस y। भाई तीन एंगल चल रहे हैं ना क्वेश्चन में, x प्लस y एक एंगल है अपने आप में, x एक दूसरा एंगल है, y तीसरा एंगल है। ये तीनों ही एंगल क्या नहीं होने चाहिए, π/2 के ऑड मल्टीपल। तीनों एंगल क्या नहीं होने चाहिए, π/2 के ऑड मल्टीपल नहीं होने चाहिए, तब ये फॉर्मूले काम करेंगे। ठीक है, देखो प्रूफ नॉट इंपोर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ इंपोर्टेंट नहीं है, तो मैं इसलिए आपको प्रूफ कराकर यहाँ पर नहीं चलूंगा, बस आपको इनको फॉर्मूले को याद करना होना चाहिए। ठीक है, चलो जी अब देखते हैं कोट का। नंबर 4, कोट एक्स प्लस वाई, कोट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है, कोट एक्स प्लस वाई, कोट एक्स इंटू कोट वाई माइनस 1 अपॉन कोट वाई प्लस कोट एक्स, ये फॉर्मूला होता है कोट एक्स प्लस वाई का, ध्यान समझना, कोट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोट एक्स इंटू कोट वाई अपॉन कोट वाई प्लस कोट एक्स। ठीक, ऐसे ही अगर हम बना दें कोट एक्स माइनस वाई का, कुछ तो इसमें एनसीईआरटी में होंगे भी नहीं, मगर आपको याद रखने हैं, आपको कहीं भी ना कहीं काम आगे जरूर आएंगे जब आप कोई कंपटीशन की तैयारी करोगे। कोट एक्स माइनस वाई का होगा, बस इसमें चेंज कर देना साइन को, कोट एक्स इंटू कोट वाई प्लस 1 अपॉन कोट वाई माइनस कोट एक्स। कोट एक्स प्लस वाई, देखो फॉर्मूले को पेयर में पढ़ोगे तो याद रहेगा, जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना। ठीक, देखो इससे पहले जो मैंने लिखाई थी वो तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज थी, वो तो 10th क्लास में आपको याद है। ये आपके नए फॉर्मूले हैं, तो आप एक दिन बना लो कि आज मैं इन्हीं को 10 बार लिखूंगा। एक रफ कॉपी लो, एक पेन लो, और आज आपको सिर्फ ये याद करने हैं, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। अगर आपने एक कागज पेन लेकर 10 बार इनको लिख दिया तो मैं गारंटी लूंगा कि आपको सारी जिंदगी याद रहेंगे। यही इनको याद करना तरीका है। ठीक, पैटर्न बनाओ, अपने पैटर्न फॉलो करो, उस पैटर्न से याद रखो, और उनके ऊपर क्वेश्चन जब हम करेंगे तो याद हो जाएंगे हमको। ठीक, प्रूफ इंपोर्टेंट नहीं है, प्रूफ बुक में है मगर मैं करा नहीं रहा हूँ, क्योंकि कभी प्रूफ की आपको जरूरत नहीं है, क्यों करें हम, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ इंपोर्टेंट नहीं है इनका। ठीक, तो इतना नोट करेंगे, पहले चलते हैं आगे। अच्छा, इसका डोमेन रह गया कॉट एक्स प्लस वाई, तो तीन एंगल चल रहे हैं यहाँ पर, तो ये तीनों एंगल एक्स भी, वाई भी और एक्स प्लस वाई भी, ठीक है, और चार एंगल बल्कि माइनस भी ले लो, है ना, माइनस बी, नॉट इक्वल टू किसके होने चाहिए, एन पाई के, क्योंकि कॉट के डोमेन में एन पाई नहीं होता। ठीक, तो इनको नोट करेंगे, देखते हैं अगले फॉर्मूले। तो इन्हीं जो फॉर्मूले मैंने आपको अभी बताए हैं उनके जैसे मिलते जुलते दो फॉर्मूले और हैं, हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट इसको स्किप कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, मगर ठीक है, मगर किसी और एग्जाम के लिए आपको इनकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, बताता हूं अभी क्या आएगा, दूसरा होगा कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। अच्छा, ये ऑप्टेन कैसे हुए हैं, जो मैंने अभी आपको पीछे फॉर्मूले लिखवाए थे ना, साइन ए प्लस बी का लिखवाया था नंबर 1 पर, और उसका पेयर में लिखवाया था साइन ए माइनस बी, अगर मैं उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं लेफ्ट के लेफ्ट में और राइट के राइट में, तो जो निकल के आएगा वो फॉर्मूला बन गया बस। ऐसे अगर मैं कोस वालों की, कोस ए प्लस बी की और कोस ए माइनस बी मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऑब्टेन नहीं करेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करना, डायरेक्ट याद रखना है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो होती है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और इसी का एक दूसरा रूप ये भी है क्या, कि cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए, ऐसे भी यूज कर सकते हो इसको। ठीक, इसकी वैल्यू ये भी होती है और इसकी वैल्यू ये भी होती है, दोनों ही आपको याद रखनी है। अगला देखते हैं cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर बी। ठीक, थोड़ा चेंज है, थोड़ा चेंज है यहाँ पे, कभी आप पैटर्न लगाने बैठ जाओ और गलत कर दो। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसी को हम दोबारा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इनको भी नोट कर लेंगे। ठीक, देखते हैं अगले फॉर्मूले। देखते हैं अगला पेयर ऑफ फॉर्मूला, क्योंकि हम फॉर्मूला को पेयर्स में पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं कि प्रोडक्ट्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स के साइंस के और कोसाइंस का अगर कभी प्रोडक्ट आ जाता है, साइन का और कोसाइन का प्रोडक्ट, तो साइन का और कोसाइन का प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि कभी ऐसा आ सकता है ना कि साइन एक्स की प्रोडक्ट कोस वाई के साथ आ सकती है, या कभी ऐसा हो सकता है कि कोस एक्स की प्रोडक्ट साइन वाई के साथ आ सकती है ना। हो सकता है क्या ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि कोस एक्स की प्रोडक्ट कोस वाई के साथ, और कभी हो सकता है कि साइन एक्स की प्रोडक्ट साइन वाई के साथ। ठीक, तो जब कभी दो एंगल की साइन और कोसाइन के प्रोडक्ट की बात हो तो फॉर्मूले कैसे लिखेंगे? अच्छा, ये फॉर्मूले कब बनते हैं? जब इनके साथ टू भी होगा, टू, इनके साथ टू भी होगा, टू साइन एक्स कोस वाई, टू कोस एक्स साइन वाई, टू कोस एक्स कोस वाई, टू साइन एक्स साइन वाई। ठीक, तो याद रखने इनको कैसे, देखो सुनो, टू साइन एक्स कोस वाई का फॉर्मूला ये होगा साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक, याद रखना है, याद रखना पड़ेगा। हाँ, हालांकि मैं आपको अभी इसका एक थोड़ा सा प्रूफ दिखा दूंगा करके, अगर कभी भूल जाते हैं तो प्रूफ कैसे आ सकते हैं बता दूंगा, मगर याद तो रखने पड़ेंगे कि टू साइन एक्स कोस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ऐसे ही टू कोस एक्स साइन वाई का होगा, बस बीच में इस बार माइनस आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, टू कोस एक्स कोस वाई का होगा, टू कोस एक्स कोस वाई का होगा कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई, और टू साइन एक्स साइन वाई का होगा, टू साइन एक्स साइन वाई का होगा कोस एक्स माइनस वाई, यहां उल्टा है, यहां पर उल्टा है, कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई। देखो ध्यान से दोबारा देखते हैं एक बार और, कि टू साइन एक्स कोस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, टू कोस एक्स साइन वाई कितना होगा, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, टू कोस एक्स कोस वाई होगा कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई, और टू साइन एक्स साइन वाई होगा कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई। और क्योंकि फंक्शन साइन कोस है तो ये बात वैलिड रहेगी कि एक्स भी, वाई भी, एक्स प्लस वाई भी और एक्स माइनस वाई, ये चारों ही क्या होंगे, बिलोंग्स टू रियल नंबर तक होंगे, क्योंकि साइन कोस का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। ठीक, तो इस पेयर को भी आप लोग याद करोगे। हाँ, अगर आपको कभी बाय चांस इनको भूल गए तो मैं आपको एक ऑप्शनल तरीका बता रहा हूं कि आपको पहले वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए, साइन एक्स प्लस वाई का। देखो उससे बनाया ये, एक था साइन एक्स प्लस वाई का, दूसरा क्या था, साइन एक्स माइनस वाई का। अगर साइन प्लस वाई का फॉर्मूला याद हो तो क्या था वो, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला था साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या था, साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई, यही था क्या? ये हमने पहले पढ़े हैं अभी अभी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखो पहला फॉर्मूला बन जाएगा। आप इन दोनों को ऐड तो करो एक बार, देखो लेफ्ट प्लस लेफ्ट करूंगा, लेफ्ट प्लस लेफ्ट करूंगा तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये चीज तो कट कट जाएगी ना, तो कैंसिल हो गया ना, और ये सेम है तो ये डबल हो जाएगा, टू साइन एक्स कॉस वाई। तो देखो जरा, पहला फॉर्मूला मैंने बना दिया आपके लिए, पहला फॉर्मूला ये तो लिखा हुआ है, टू साइन एक्स कोस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन माइनस वाई। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, दोनों को माइनस कर दूं तो दूसरा फॉर्मूला बन के आ जाएगा, अपने आप कर लेना। ठीक, करना नहीं है, मैं बता रहा हूं, अगर भूल जाओ तो। ऐसे ही अब लिखना दो फॉर्मूले कोस वाले, कोस एक्स प्लस वाई का लिखना, कोस एक्स माइनस वाई का लिखना, दोनों को प्लस कर देना तो तीसरा बन जाएगा, दोनों को माइनस कर देना तो चौथा बन जाएगा। उस केस में अगर भूल गए, वैसे तो याद रखो। ठीक, चलते हैं आगे।
सम और डिफरेंस ऑफ साइंस एंड कोसाइंस ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स के साइन होंगे या कोसाइन होंगे, उनका सम और डिफरेंस, दो एंगल के साइन और कोसाइन का सम या फिर डिफरेंस। मतलब कि देखो ऐसे, अगर दो एंगल है एक्स और वाई, उनका साइन का सम, मतलब साइन एक्स प्लस साइन वाई, ठीक है, साइन एक्स प्लस साइन वाई, या ऐसा हो कभी डिफरेंस आ जाए साइन एक्स माइनस साइन वाई, या कोस में आ जाए कोस एक्स प्लस कोस वाई, या माइनस में आ जाए कोस एक्स माइनस कोस वाई। इसके भी अपने आप में चार फॉर्मूले बनते हैं। ठीक 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 है। अच्छा, ये बात रह गई, मैंने पीछे अभी एक फॉर्मूला बताया था, सबसे स्टार्टिंग वाला, सबसे पहला वाला, इसकी साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन एक्स प्लस वाई, सॉरी, क्योंकि मैं आपको एक्स में लिख रहा हूं ना, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। ये हमने आज पढ़ा था पहला। कुछ बच्चे क्या करते हैं अपने आप ही, उनको पता नहीं कहां से तो बुद्धि आती है, क्या करते हैं साइन एक्स प्लस वाई को अपने आप ही ये मान लेते हैं साइन एक्स प्लस साइन वाई, अपने आप मान लेते हैं। ये कुछ नहीं होता, ये गलत है। ये कोई मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं इसके अंदर, ये कोई मल्टीप्लाई थोड़ी हो रही है कि साइन के एक्स में कर दी और साइन के वाई में कर दी और साइन एक्स प्लस साइन वाई बन गया। नहीं, ये तो फंक्शन है साइन एक्स प्लस वाई, फंक्शन समझते हैं ना, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। तो अपने आप कुछ भी नहीं करना, जो बातें बताई जा रही हैं वो ध्यान रखनी है। ठीक, तो देखते हैं अगला क्या है, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, कोस एक्स प्लस कोस वाई, कोस एक्स माइनस कोस वाई। ठीक है, कुछ बुक्स में इनको सी और डी से लिखते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। उसका एक अपना अलग ही फैक्ट है, फैक्टर है, क्यों लिखते हैं। देखो, क्योंकि हम सारे फॉर्मूले अब तक एक्स वाई में पढ़ते आ रहे हैं, तो थोड़े से सिमिलर हो रहे हैं देखने में बार बार, तो माइंड में क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या तरीका निकाला, इनको सी और डी में याद कराया बच्चों को, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। अरे भाई, सी डी में याद रखो, ए बी में याद रखो, पी क्यू में याद रखो, तोता मैना में याद रखो, क्या फर्क पड़ रहा, ठीक, याद रखो। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस साइन में क्या होता है, 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ध्यान रखना, कुछ बुक्स में साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 से भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख दिया है एक्स वाई में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। साइन एक्स माइनस साइन वाई में क्या होगा, 2 cos एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक हो गया, कोस में दोनों कोस ही रहेंगे, कोस एक्स प्लस कोस वाई क्या हो जाएगा, 2 cos एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, और कोस एक्स माइनस कोस वाई में क्या रहेगा, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, और इसमें यहां पर बाहर माइनस लगा देते हैं। ठीक है, या तो ऐसे लिख दो, या इसी वाले फॉर्मूले को जो चौथे नंबर पर है ऐसे भी याद रख सकते हैं कुछ लोग, बल्कि रखना भी चाहिए कि 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2, इस माइनस को हम वहां भेज देंगे अंदर, y माइनस, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो तुरंत इनको भी नोट करेंगे, चलते हैं अगले फॉर्मूले पर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर डबल एंगल्स। ठीक है, देखते हैं डबल एंगल्स के फॉर्मूले क्या करें, कितने सारे लिखवाओगे सर, भाई इसने हैं, क्या करें, लिखाने पड़ेंगे, याद भी करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, वैसे ज्यादा नहीं है, इसके बाद 2 पेयर और लिखवाऊंगा और बस। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो अब लिखाए जाएंगे, इन फॉर्मूले को हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे ही, और क्लास 11 के में हम इनको आगे भी यूज करेंगे, क्लास 12 में भी इनको हम यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रल में। ठीक है, तो कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर डबल एंगल्स। ठीक, डबल एंगल से सुनते समय में आता है कि अगर एंगल डबल फॉर्म में लिखा हो इस तरीके से, साइन 2x, साइन 2x, ठीक, cos 2x, tan 2x, cot 2x, मतलब डबल एंगल में। तो sin 2x का फॉर्मूला होता है भैया 2 sin x इंटू cos x।
2 sin x इंटू cos x। किसी कुछ बुक में ए में लिखा होता है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, ठीक है। अच्छा, इसका एक और भी फॉर्मूला होता है, दो होते हैं, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब कौन सा याद रखना है, कौन सा यूज करना है? दोनों याद रखने हैं, दोनों यूज करने हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन में रिक्वायर होगा वैसा। क्वेश्चन को हमको आंसर लाना है साइन कोस में तो साइन को बाहर लगा देंगे, आंसर लाना है टेन में तो टेन बाहर लगा देंगे। वो जब पता चलेगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ही अगला फॉर्मूला आता है मेरे पास cos 2x। जिस तरह sin 2x के दो है ना अपने आप में, उसी तरह cos 2x के चार हैं अपने आप में। पहला cos 2x का पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्लियर होगी बात। इसी का दूसरा फॉर्मूला ये भी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसी का दूसरा फॉर्मूला ये भी है। इसी का तीसरा फॉर्मूला ये भी है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसी का फोर्थ फॉर्मूला ये भी है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक। चारों याद रखने हैं और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी जैसी वैसा यूज कर लेंगे, ठीक। हाँ, प्रूफ की बात ये रही कि अगर मैं इसी वाले को इसी फॉर्मूले में पहले वाले में अगर मैं कोस स्क्वायर एक्स में आइडेंटिटी नंबर 1 की हेल्प से 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूं तो ये बन के आ जाएगा। और अगर मैं इसी वाले में साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दूं तो ये बन के आ जाएगा, ठीक। तो कोस इसके चार फॉर्मूले होते हैं, ये भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, चारों याद रखने पड़ेंगे, ठीक। नंबर 3 tan 2x। नंबर 3 tan 2x। tan 2x का फॉर्मूला बिल्कुल sin 2x के जैसा है, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा चेंज है। 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। कंफ्यूजन नहीं होना इन दोनों में। sin 2x वाले में प्लस आता है और tan 2x वाले में माइनस आता है। दूसरा नंबर 4 cot 2x। cot 2x वाले में क्या है, cot स्क्वायर एक्स माइनस 1, cot स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 2 cot x। cot स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन cot 2x, ठीक। तो जो जहां जहां अब इनके डोमेन वगैरह समझो ध्यान से, ठीक। देखो जब जब क्वेश्चन में x साइन कोस में बात चल रही है, साइन कोस में, तो वहां पर तो हमारा x हो चाहे 2x हो, बिलोंग करेगा रियल नंबर से। किसके लिए, जब साइन में है और कोस में है, ठीक। अगर हमारा फॉर्मूला tan में लिखा हुआ है, क्योंकि tan का डोमेन क्या है, tan में अगर x है या फिर tan में अगर 2x है तो ये क्या नहीं होने चाहिए, ये 2n+1 इंटू पाई बाई 2 नहीं होने चाहिए। अगर हमारा फॉर्मूला कोट में लिखा हुआ है तो कोट में अगर x है या फिर अगर 2x है तो क्या नहीं होना चाहिए, वो n पाई नहीं होना चाहिए, ठीक। ये बात अंडरस्टूड है हमेशा, ठीक। तो ये इसको नोट करेंगे इस ना। और अभी हमारे पास में इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे, इन्हीं चारों के बेस पे हमने इन्हीं के बिल्कुल सिमिलर कुछ फॉर्मूले और बनाए हुए हैं जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, ठीक। देखो हो क्या रहा है एक्चुअल में, वैसे वो फॉर्मूले बनते भी नहीं है, मतलब होते भी नहीं है। इसी बात को मैं लिख दूं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर हाफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर हाफ एंगल, लेकिन इनको आप याद रखो क्लास 12 में आपको काम आएंगे। देखो हुआ क्या रहा है एक्चुअल में, जो एंगल यहां लिखा हुआ है sin 2x, ध्यान समझना मेरी बात, यहां लिखा हुआ है sin 2x, तो अगर यहाँ पे sin 2x है तो यहाँ पे तो x है ना, यहाँ पर तो x है ना, मतलब अगर ये जो भी एंगल है 2x अगर 80 डिग्री है, सपोज दैट 2x 80 है, तो 2x अगर 80 है तो x तो 40 हुआ ना। अगर 2x 80 है, 2x अगर 80 है तो x तो 40 हुआ ना, तो ये 40 हो गया, जहां से x 40 हो गया। मतलब कहने का ये है कि जो भी एंगल यहां मिल रहा है ना अपने को, जो भी यहां मिल रहा है उसका हाफ इधर आ रहा है। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ज्यादा सहूलियत रहेगी। मान लो कल को क्वेश्चन आएगा ऐसे cos 16x, ध्यान सुनना, मुझको लगाना है मान लो ये फॉर्मूला, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा तुरंत, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 8x। नहीं लिख सकता क्या, ये तो क्या मैंने जो भी यहां है उसका हाफ यहां पे है, ऐसे याद रखो, ठीक। सब में ठीक। इसी बात का यूज करते हुए हमने इन्हीं चारों के सिमिलर फॉर्मूले बनाए हुए हैं। जैसे कि पहला है, अगर जब यहां sin 2x था तो 2 sin x cos x इज इक्वल टू किसके था, मतलब इसका फॉर्मूला ये भी था और ये भी था। अगर मैं यहां पर sin x ही लिख देता हूं, मान लो कल को sin x, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin
एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। एंगल का हाफ हो रहा है, ये हाफ साइन का हाफ नहीं है। इन बातों में अंतर समझना, बहुत से बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, इन बातों में अंतर ही नहीं पता होता। यहां पर एंगल का हाफ क्या है, तब साइन फंक्शन ऑपरेट हुआ है, यहां पर साइन एक्स का हाफ हुआ है। ठीक, तो हाफ किसका होना है, एंगल का। ठीक, कुछ बच्चे तो ये भी करते हैं, इससे इस टू काट देते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। अरे भाई ये तो साइन के जो एंगल है उसका हाफ है, एक्स बाई टू का साइन, समझ रहे हो ना भाई। टू साइन एक्स बाई टू एक अलग चीज है, टू साइन एक्स बाई टू एक अलग चीज है, बोलने में सेम है, टू साइन एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू, मगर है तो अलग। यहां कटेगा, यहां थोड़ी कटेगा, कुछ बच्चे काटते हैं इसको भी, ध्यान रखना। चलो, तो टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, और इसका क्या बना दूं अगर ये लू टेन वाला, टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इन्हीं फॉर्मूले को थोड़ा सा रिड्यूस किया और हाफ एंगल के फॉर्मूले मैंने ऑप्टेन कर दिया। ऐसे ही अगर कोस वाला लेंगे, कोस वाला, तो कोस एक्स का क्या बनेगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई, हाफ एंगल कर रहे हैं बस, पूरी 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 इक्वेशन में एंगल हाफ कर दो। ऐसे ही ये क्या बनेगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, दूसरा वाला क्या बनेगा, टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। ठीक, टेन वाला क्या बनेगा, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। टेन टू एक्स का क्या बनेगा, ये काम आएंगे आपके क्लास 12 में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे हम, डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, वहां पर काम आएगा। ये सब मैं फालतू में लिखा रहा। टेन एक्स को क्या हो जाएगा, टू टेन, केवल एंगल को हाफ करना है, कभी आप नंबर्स को भी हाफ कर दो ना, एंगल को हाफ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही कोट का क्या बनेगा, कोट एक्स का बनेगा कोट स्क्वायर एक्स बाई टू। एनसीईआरटी में बहुत चीजें नहीं दे रखी, मैं आपको ओवरऑल सारी बता के चल रहा हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आरडी से आ जाए, आरएस से आ जाए, तो आप फट से कर दोगे। ठीक, ये सब दिए हुए हैं आरडी वगैरह में, जो ऑप्शनल बुक होते हैं उनमें होते हैं सारे फॉर्मूले। ठीक है, चलते हैं अगले फॉर्मूले पर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर ट्रिपल एंगल, जैसे कि भी डबल एंगल था, हाफ एंगल था, ट्रिपल होगा, मतलब एंगल में क्या लिखा हुआ है इस बार, 3x। ठीक, तो सुनो, फर्स्ट साइन 3x, साइन 3x का फॉर्मूला होता है थ्री साइन एक्स, साइन 3x का होता है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। साइन 3x का फॉर्मूला थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। ऐसे ही नंबर 2 पर cos 3x, cos 3x का होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। नंबर 3 tan 3x, tan 3x का फॉर्मूला है 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। क्लियर, कोट 3x, कोट 3x में सेम ये लिख दो, बस कोट में कर दो उसको, 3 कोट एक्स माइनस कोट क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 कोट स्क्वायर एक्स। ठीक, ये बन गया हमारे ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले। ठीक है, इनमें भी वही बात हो जाएगी, जहां जहां जब जो साइन कोस है तब तक हमारा 3x हो या x हो, बिलोंग किससे करेगा, r में। जब हमारा tan 3x है तो वो x भी और वो 3x भी क्या ना हो, वो क्या ना हो, वो 2n प्लस वन पाई बाई टू ना हो, और कोट में क्या ना हो, x हो चाहे 3x हो, वो n पाई ना हो। n समझ रहे हो ना, जहां मैंने अब तक ये बात लिखी है ना, वहां पे n बिलोंग्स टू z, n इंटीजर है। ये सब बातें हमने कर दी है बहुत पहले। ठीक, चलते हैं आगे, इनको नोट करेंगे। तो ये सब फॉर्मूले पूरे हो गए हैं, बस एक छोटी सी बात बताते हैं, फिर वीडियो को खत्म कर देंगे। तो देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, cos 2x की वैल्यू ये थी, याद करो क्या थी, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। और cos 2x का ही मैंने आपको एक फॉर्मूला और भी लिखवाया था,
कॉस के टर्म्स में 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हमने अभी लिखे थे। ठीक, ये तो आपको याद रखनी है। थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको इधर, इसको इधर, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, इसको उधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। आगे क्या, ये आपको आज से याद रखना है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, फिलहाल नहीं पड़ेगी मगर पड़ेगी जरूर। साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या भी होती है, 1 माइनस कोस 2x बाई 2। ठीक है, ऐसे ही कोस 2x वाले इस फॉर्मूले से अगर मैं आपको अभी कोस स्क्वायर की वैल्यू ऑप्शन करा के दूं तो वो आएगी 1 प्लस कोस 2x बाई 2। ठीक, दिखाऊंगा प्रूफ करके, चलो देख लो, ये इधर कर दो, ये उधर कर दो, तो माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स, कोस 2x उधर गया तो -1 माइनस कोस 2x, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को भेज दो अपॉन में, या पहले माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का बन गया और 2 नीचे आ गया, हक बन गया। तो आपको ये फॉर्मूले भी याद रखना है। याद रखना तरीका मैं बता रहा हूं कि अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो बीच में माइनस है, कोस स्क्वायर एक्स है तो बीच में प्लस है। ठीक, साइन स्क्वायर के लिए क्या होगा, 1 माइनस कोस 2x बाई 2, कोस स्क्वायर के लिए क्या होगा, 1 प्लस कोस 2x बाई 2, वहां माइनस यहाँ प्लस। यूज कैसे करना है क्वेश्चन में वो भी देखते हैं। कल को क्वेश्चन आने लगे साइन स्क्वायर 8x मान लो, और हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, तो ध्यान रखना जो यहाँ है उसका डबल यहाँ है, तो क्या लिख दोगे, 1 प्लस कोस 16x बाई 2। इस तरह हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इंटीग्रल में करेंगे क्लास 12 में। ऐसे ही अगर कल को कोस स्क्वायर 3x बाई 2 लिखा हुआ आ जाए तो देखो जो एंगल यहाँ है उसका डबल यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस इसका डबल एंगल क्या बैठेगा, 3x बाई 2। इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे। ठीक, तो वैसे तो लगभग सारे फॉर्मूले पूरे हो चुके हैं, मुझे लगता नहीं शायद कोई बचा होगा, फिर भी कोई रह गया होगा तो हम तभी देख लेंगे साथ साथ वीडियोस के अंदर ही। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन सभी फॉर्मूलों को याद करेंगे। याद करने की कोई खास ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर, बस ट्रिक यही है कि एक पेपर ले लो, उस पर सब फॉर्मूलों को लिख लो, और जहां पर आप पढ़ते हो ना अपनी स्टडी टेबल वहां पर सामने लगा लो, चिपका लो उसको, आते जाते चलते फिरते उठते बैठते आपको दिखते रहे। मैं गारंटी कह रहा हूँ 1 महीने में याद हो जाएंगे। दूसरा तरीका, पेयर में, जिस तरह पेयर में मैंने आपको फॉर्मूले समझाया है ना, उसी तरह पेयर में इनको कॉपी पर लिख लिख के देखो। पेयर में आज सारे मत करना, आज 4 करना, फिर कल 4 करना, याद हो जाएंगे। और इनके ऊपर क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी से करो, अदर बुक से करो, अपने टीचर से पूछो क्वेश्चन दूसरा एक्स्ट्रा वो देंगे, वहां से करो। ठीक, करो जरूर, तो ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि क्लास 12 के कई चैप्टर इनके ऊपर बेस्ड है। ठीक, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.3 एग्जाम्पल में। थैंक यू।